दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम हिंदी की क्लास में वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि लेकर आए हैं। ठीक है, चलो देखते हैं किस प्रकार है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर आप लोग। ठीक है, वाक्य बर्तनी शुद्धि है। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य आपका कौन सा होगा। आयुष और ऋचा बाजार गई। ठीक है, आयुष और ऋचा बाजार गई। या फिर बी ऑप्शन सही होगा, रात चलते दोनों में तकरार हो गई। रात चलते दोनों में तकरार हो गई। या सी होगा, इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है। या बच्चों ने कहा पापा आ गई। ये तो डी तो गलत हो गया, पापा नहीं पापा आ गए होंगे ना, आज होना गई होंगी। ठीक है, इन्होंने लिंग ही चेंज कर दिया। ठीक, इस कहानी की एक स्त्री लेखिका ने लिखा है। ठीक, देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेरे पहले का ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका, पहले का ऑप्शन आपका ठीक है बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक, राह चलते दोनों में तकरार हो गई। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखो किस प्रकार होगा। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को बता दीजिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, जुड़े हैं सब लोग। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गंदा पानी उबाल कर पिए। ठीक है, ये शुद्ध वाक्य है क्या, बताइए। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। देखो आपको दैनिक जीवन में नहीं जाना, बस वाक्य शुद्धि पर जाना है। बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। ठीक है, चलो ये तो अपनी एक क्षेत्रीय भाषा हो गई। ठीक है, बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। चलो देखो क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका, जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा। ठीक है, क्या आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताइएगा इसका। दूसरे का ऑप्शन, दूसरे का मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन होगा आपका सी। ठीक है, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है, दूसरे का आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य क्या होगा, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। जंक फूड से मोटापा बढ़ती है। हरा पेड़ ऑक्सीजन से देते हैं। डी मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है। डी तो बहुत गलत, ज़्यादा ही गलत है। ठीक है, चलो आ जाओ, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन, तीसरे का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए। ठीक है, ये चीज सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। ठीक मेरे बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चौथा शुद्ध वाक्य बताइए। बताइए, ऑफिस में हर एक और पत्ते की चर्चा हो रही है। बी ऑप्शन है, भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा चौथे का मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही। चौथे का मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन आपका बी क्लियर है। ठीक है, बी क्लियर है, भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। ठीक है मेरे बच्चों, चलो अगला देखो पांचवा देखो। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताइए, चाय ठंडा हो गई। चाय ठंडा हो गई या हलवा गरम गरम अच्छी लगती है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, पकने से पहले जामुन हरी होती है। ठीक, बताइए क्या होगा। या पेड़ लगाओ जीवन पाओ। कौन सा वाक्य सही है आपका शुद्ध वाक्य। देखो मेरे प्यारे जो वाक्य शुद्ध आपका ऑप्शन इसका पांचवें का होगा मेरे प्यारे जो आपका डी, पेड़ लगाओ जीवन पाओ। ठीक है, चलो आगे देखो। छठा देखिए मेरे बच्चों, ऑप्शन बताइए। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। छठे का, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो जहाँ रह रहे हैं, ठीक है, वो जा रहे हैं। सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, अच्छी होती है ना, अच्छा नहीं होता। उन्होंने छक करके पेट भर खाना खाया। छके भी और पेट भी भरा। अरे एक ही चीज़ होनी चाहिए थी ना, चलो ये भी गलत है। तो ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आपका छठे का ए सही हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करो। शुद्ध वाक्य का बताना, सातवें का ऑप्शन। ठीक, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। बात सही है। ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे पे, जल्दी जल्दी बताइए। सातवें का या बी होगा, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों सातवें का ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा। ठीक, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए आप लोग, बड़ा ध्यानपूर्वक। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। कृपया करके खुले पैसे दें। ठीक, कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें। कृपया खुले पैसे दें। कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें।
करके। देखो मेरे प्यारे जो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 8वें का मेरे प्यारे जो क्या हो जाएगा बी, 8वें का ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक करते रहिए गणित वाक्य में आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखो नवे का आंसर बताइए क्या होगा। भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च की हैं। ठीक, जल्दी जल्दी बताइए देखो क्या होगा नवे का। ठीक है, नवे का मेरे प्यारे जो ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा डी, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। ठीक है, यही न्यूज़पेपर में देखना, इसी हेडिंग से लिखा होगा भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया। ठीक है, बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िएगा न्यूज़पेपर भी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है मेरे प्यारे बच्चों, नंबरिंग नहीं है पर 10वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक, क्या हो जाएगा, नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है, नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है। ठीक, देखो बड़ा ध्यान से करना इसको, क्वेश्चन को देखो क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन आपका मेरे 10वें का क्या हो जाएगा, इसका भी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका 10वें का होगा नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। ठीक है, इस प्रकार लिखा जाता है। आप ज्योग्राफी की बुक वगैरह जो होगी 6, 7, 8 की उसमें देखना लिखा होगा। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 11वें का, बतखों का झुंड पानी में तैर रहा है, बतखों के झुंड पानी में तैर रहा है था। ठीक है, बतखों का झुंड पानी में तैर रहे थे, बतखों का झुंड पानी में तैरते थे। तो इसका क्या हो जाएगा, सारे सही लग रहे पर नहीं मेरे प्यारे बच्चों, एक ऑप्शन सही है इसका, और बर्तनी की शुद्धि के अनुसार। ठीक है, चलो अब वाक्य शुद्धि के अनुसार ये 11वें का मेरे प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। ठीक है, देख लो। चलो अगला देखो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक 11वें का ये सही है। चलो मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। 12वें का कौन सा हो जाएगा, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। ठीक है, आपके भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, यह समाचार पूरे देश में भर में तुरंत फैल गया, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मेरे प्यारे बच्चों 12वें का ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। 12वें का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। ज़्यादा इमोशन ना होना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बस आंसर पे ध्यान दीजिए। ठीक है, कहीं इमोशन ना हो जाए कहीं आप लोग। ठीक है, चलो आगे देखो, 12वें का डी क्लियर है। चलो देखो कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए आप लोग कौन सा वाक्य शुद्ध है। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा है। ठीक, बताना है। या फिर बी होगा, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। मेरे प्यारे चो 13वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरे प्यारे चो 13वें का ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा, 13वें का ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलो आगे देखो 14वां मेरे प्यारे बच्चों बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा इसका आंसर 14वें का, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध बताना है। यह आपके अनाधिकार चेष्टा है, आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, यह चेष्टा आपकी अनाधिकार है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो बताओ आपका 14वें का। देखो मेरे प्यारे बच्चों 14वें का ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका डी। ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है, देख लो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं सब लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो 16वां। इसी प्रकार आपके जो है हम मेरे प्यारे बच्चों जस्ट मैथ की क्लास के बाद आपकी जो है किसकी, हिंदी की क्लास लेकर आते हैं, और जल्दी मेरे प्यारे बच्चों हम मैराथन क्लास लेकर आएंगे जिसमें आपके चारों सब्जेक्ट क्लियर कराएंगे एसएससी जीडी के। ठीक है, मैथ हो गई, ठीक है, हिंदी, जीएस और रीजनिंग चारों। ठीक है, चारों आपके जो 80 क्वेश्चन है बिल्कुल पक्के करवाएंगे, बिल्कुल हूबहू वही लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 15वां क्वेश्चन कीजिए, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है। चलो 15वें का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, चलो देखो, उसने अपने कमाई का अधिकांश गांव दिया, डी ऑप्शन होगा, या सी होगा, या ए होगा, या बी होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा, मेरे प्यारे बच्चों क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी। 15वें का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 15वें का ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है, 15वें का ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं 16वां। देखो नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है,
गलत वाक्य बताना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें 3 सही होंगे, 1 रॉन्ग होगा, ठीक है। अभी तक शुद्ध ढूंढ रहे थे। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, ये भी ठीक लग रहा है। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, बात सही भी है। एक पानों की दुकान मतलब पान ज़्यादा होंगे, बात सही है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो 16वें का मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी। 16वें का मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी क्लियर है, ठीक है। ध्यानपूर्वक कीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 17वां मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी बताइए, आप लोगों का स्वागत है माय एग्जाम पॉइंट चैनल पर। आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी। चलो ठीक है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। 17वां बताना है। देखो क्या होगा मेरे प्यारे, हेतु लिखना है, ठीक है। ये काल में होता है आपके, ठीक है। काल होते हैं आपके, उन्हीं के प्रकार होते हैं, ठीक है। वर्तमान भविष्य भूत, ठीक है। उन्हीं के अनुसार आपको लिखना है हेतु क्या हो सकता है। चलो 17वें का पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है, ठीक। पति पत्नी झगड़े का कारण क्या हो सकता है, तो हेतु तो होगा नहीं, ठीक है। कारण क्या हो सकता है, सी ही होगा सही, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। आपका ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा 17वें का, ठीक है। भाई पति पत्नी के झगड़े का क्या कारण हो सकता है, यही सी ऑप्शन सही है। चलो अगला देखो 17वां, देखो 17वां, ठीक है। 18वां देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, ठीक। कौन सा सही होगा जल्दी जल्दी बताइए। राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। देखो यूपीआरओ यारो बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं एक अच्छी परीक्षा के, ठीक है। ताकि आपके एग्जाम में छोटे ना हो, ऐसा ना हो कहीं इन्हीं में से मेरे प्यारे बच्चों आपको कॉपी कर लिए जाएं, उठा लिए जाएं, हूबहू मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलो देखो 18वीं का मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा, डी। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ठीक है। चलो ऑप्शन आपका डी क्लियर है 18वें का। चलो अगला देखो 19वां, बताइए मेरे प्यारे 19वां। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, बाघ का शुद्ध रूप बताना है आपको, ठीक है। 19वां का शुद्ध रूप बताइए क्या होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए आपको। बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ठीक है। चलो ऑप्शन मेरे प्यारे जो ये आप कौन सा सी होगा या डी होगा, बता। बाघ और बकरी पानी पीती हैं, चलो बताओ जल्दी जल्दी। देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 19वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 19वें का आंसर आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक। बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, 19वें का आंसर आपका बी क्लियर है, ठीक है। चलो अगला देखो 20वां आंसर बताइए मेरे प्यारे 20वें का जल्दी जल्दी, ठीक है। क्या होगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है 20वें का। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। मेरे प्यारे जो सारी बुद्धि थी उनके पास, ठीक है। तभी तो उनके फार्मूले पे अभी तक हम जितने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट वगैरह चलाते हैं, ठीक है, उन्हीं के ही फार्मूले भी =IR पे चलाते रहते हैं, ठीक है। सारी बुद्धि उनके पास अलौकिक थी, विचित्र थी, विलक्षण थी और दैवीय। पर वाक्य शुद्धि के अनुसार कौन सा सही होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बड़ा ध्यान से पूर्वक करना, ठीक। 20वें का ए क्लियर है। चलो अगला देखो, कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है, बताना है आपको। कौन सा दही खट्टी है, दही खट्टा है, या दही खटास है, या दही खटाई है, ठीक है। 21वें का आंसर क्या हो जाएगा, देखो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, दही बताओ आप लोग जल्दी। दही खट्टी है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, दही खट्टा है तो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। चलो 21वें का मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है। दही खट्टा होता है, ठीक है। चलो अगला देखो 22वां, ठीक। 22वां देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा वाक्य शुद्ध है बताओ आप लोग। शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती, बात सही बात है, चंद्रमा अच्छा लगता और, ठीक है। 22वें का बताना आप लोग। शरतकालीन के दिनों चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ठीक है। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों 22 का ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 22 का ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा आप लोग। चलो 23वां बताइए मेरे बच्चों क्या होगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है। सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। 23 का ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या सही हो जाएगा, 23 का ऑप्शन आपका डी क्लियर होगा, ठीक है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, सिंपल दिख रहा है, ठीक है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन
24वें का आंसर बताइए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए। कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध बताना है। ये आंखों से देखी घटना है, ये आंखों से देखी घटना है, ये आंखों द्वारा देखी गई घटना है, ये आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। 24वां आंसर बताना है। 24 में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए। 24 में आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। 25वां बताओ, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है आपको। 25वें का, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध है। मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा इसका? ठीक है, 25वें का मेरे प्यारे बच्चों आपका ये ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 25वें का ये ऑप्शन क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, चलो 26वां बताओ क्या होगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध बताओ। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं। ठीक है, और गुरुजी आ रहे हैं। ठीक, देखो सी और बी एक जैसे हैं। ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, स्प्रिंट है इसमें। ठीक है, चलो 26 में आंसर बताइए क्या होगा। 26वें में आपका गुरु आ रहे हैं या ऑप्शन दोनों ठीक है आपका। ठीक है, सी भी ठीक है और ये बी भी ठीक है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। 26वां 27वां, दुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है, उपयुक्त बताना। ठीक है, सुसंगत, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। 27वें का मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या होगा। 27वें का मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी। ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ऑप्शन आपका बी क्लियर है 27वें का। ठीक है, चलो 28 देखिए, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे आपको। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य 28 का बताना कि उसकी शंका का निवारण हो गया, शंका का समाप्त हो गई, उसकी शंका का समाधान हो गया, उन्हें अब शंका नहीं रही। ठीक है, 28 का बताना है मेरे प्यारे बच्चों। 28 का मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी, उसकी शंका का समाधान हो गया। ठीक है, 28 का ऑप्शन सी क्लियर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। 29, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। 29वें का जल्दी जल्दी बताएं क्या ऑप्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो देखो, 29वें का मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? सी। ठीक, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों। 30वां क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य छांटना है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। ठीक है भाई, पान की दुकान है। ठीक है, वो उसी टाइप से क्वेश्चन ये भी है, मेरे घर के पास हलवाई की दुकान है। ठीक, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ठीक है, पान वाले की दुकान वगैरह इसी टाइप से क्वेश्चन है। 30वां बताओ आप लोग। 30वें का मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका क्लियर है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ऐसे मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। ठीक है, बस एक पान की एक दुकान है, ऐसे था ना वो। चलो ठीक है, 30वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपको कैसी लगी मेरे प्यारे मित्रों? क्लास अगर अच्छी लगी है अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें। जय हिंद मेरे मित्रों।